जैसे सेकेंडरी क्लास, ठीक है, ये आपके करियर पाथ है। साइंस में पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स, सोशल ह्यूमैनिटीज, ये आपके लाइंस है, ठीक है। यूजी, पीजी, आफ्टर पीजी, जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीएचडी, वो सबका आफ्टर पीजी है, ठीक है। बीएससी, एमबीबीएस, ये आपकी एरियाज है, ये माइलस्टोन, ठीक है। अब वही स्लाइड, यू आर कंफ्यूज, देन व्हाट नाउ आफ्टर 7 years, ठीक है। और बाय बाय टू योर कंफ्यूजन, नो योर पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड योर रिसोर्सेज। इसके बाद आप कर सकते हो पीसीएम के बाद, अब ये मैं सारी आपको इंजीनियरिंग बता दूँ। हर इंजीनियरिंग के लिए बेटा अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आप चले जाओ, वहाँ पे कलर्स इतने ज़्यादा, कलर डाइस इतनी ज़्यादा है, उनके साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब आपका विजुअल सही नहीं है और आप चले जाओ टेक्सटाइल में। कहने का मतलब एक बच्चा मैथ जो है वो, एक बच्चा क्या करता है, मैथ का यूनिट जो है वो 1-2 घंटे में खत्म कर देता है। एक बच्चा एक चैप्टर नहीं खत्म कर पाता 2 दिन तक। उसका रीजन ये नहीं है कि वो बच्चा नालायक है, कर नहीं सकता। उसका कहीं ना कहीं रीजन ये, या तो उसके कॉन्फिडेंस को, जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि नालायक पैदा हुआ है, इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है हमारे ब्रेन पे। और सारी उम्र हम इस ब्रेन से में जो मैसेज बैठ जाता है ना, सारी उम्र नहीं निकल पाते। बच्चा जब दीवार पे ड्राइंग करने लगता है ना, पेरेंट्स घर में कहते हैं कि ड्राइंग जो है दीवार खराब मत करो। मैं कहता हूँ दीवार खराब होने दो, दीवार तो आप 3-4 साल बाद फिर से पेंट करा लोगे, लेकिन जो उसकी क्रिएटिविटी निकल रही है वो अगर रुक गई तो वो सारी उम्र वो क्रिएटिविटी दोबारा नहीं निकल पाएगी। बहुत रेयर चांस होंगे कि दोबारा वो कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल में उसको सपोर्ट किया जाता, ठीक है। तो हर एक स्पेशल रेलवे क्लास, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, ये आप सब जानते हो, ठीक है। अब स्पेशल रेलवे क्लास मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल रेलवे क्लास इंजीनियर होता है, इसमें क्या है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अलग से टेस्ट लेता है, और इसमें अगर आपका एडमिशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 4 साल पढ़ाएगी, पैसे देगी पढ़ने के, और 4 साल के बाद आपको 7 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा। इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट होगी। बट द पॉइंट इज अगेन कि आपके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस है। रेलवे में आपको बहुत से बड़े बड़े इंजन्स के लिए अब क्रेन्स पे चढ़ना उतरना है, फिजिकल इंटेलिजेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो चीज़ें सारी आ जाती हैं। एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये सारे, आर्किटेक्ट इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, साउंड में म्यूजिक प्लस वो चाहिए लॉजिक। और आजकल नया करियर आ रहा है म्यूजिक थेरेपिस्ट। म्यूजिक थेरेपिस्ट, आप में से किसी को म्यूजिक में शौक है? म्यूजिक का कोई करता हो बच्चा, और अगर उसका मैथ्स भी अच्छा है तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा करियर होने वाला है म्यूजिक थेरेपिस्ट। इसमें क्या है कि वो वायरिंग करते हैं, ब्रेन के साथ डॉट्स लगाते हैं वायरिंग, उसके बेस पे आपकी ब्रेन की वेवलेंथ के बेस पे आइडेंटिफाई करके आपको म्यूजिक क्रिएट करके देते हैं, जिससे कि आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन मिले। ये मुंबई में स्टार्ट हो चुका है, तो आने वाले टाइम में ये भी एक करियर है। अगर म्यूजिक के साथ आपका मैथ्स के साथ म्यूजिक अच्छा है तो म्यूजिक को मरने मत दो, कैरी ऑन विद दैट म्यूजिक ऑल्सो, ठीक है। फिर आ जाता है बीटेक में ये जेई, बिटसैट, वीआईटी, ये आपके मेजर एंट्रेंस है। एसआईटी, ट्रिपल ई, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से आप गूगल करना बेटा, केपी द पेरेंटिंग कोर्स मेरा है, उसमें गूगल रिव्यूज अगर आपको देखने आते हैं, मनसिमर का रिव्यू पढ़ना। वो आईआईटी और आईआईएम जाना चाहता था, क्यों? क्योंकि मेरे को कॉर्पोरेट में जाके पैसा कमाना है। देन वी कंडक्टेड हिज साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद हमने उसको कहा इंडियन मरीन यूनिवर्सिटी में जाओ। फिजिकल उसका अच्छा था, लॉजिकल अच्छा था, नेवी में आपको विजुअल भी चाहिए। अब वो बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहा है, अभी 9th में है। इंडियन मरीटाइम यूनिवर्सिटी, एक आईआईटी का टेस्ट देना, एक इंडियन मरीटाइम यूनिवर्सिटी जो सिर्फ 12 यूनिवर्सिटी हैं उनका टेस्ट देना,
अब उसको, लेकिन हमने साथ में ये भी बताया बेटा आप शिप में जाओगे तो 9 महीने तक आप बाहर नहीं आ सकते। क्या आप झेल सकते हो? उसके ड्रॉबैक्स भी हमें बताने होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है मुझे 30 तक पैसा कमाना, फिर रिटायरमेंट चाहिए। और इजीली बीएससी नॉटिकल साइंस के बाद 1 साल की ट्रेनिंग है, फिर 5 to 6 लाख पर मंथ की सैलरी है। लेकिन उसमें यह भी है कि 9 महीने आप समुद्र जहाज में ही रहोगे, 9 महीने के बाद बाहर निकलोगे सिर्फ 3 महीने के लिए। और जो 3 महीने आप रहोगे उसमें आपको 11 दिन की अलग से सैलरी मिलेगी। इंश्योरेंस करोड़ों में। तो ये वो लोग होते हैं जो मालवाहक जहाज को लाते ले जाते हैं। ठीक है, देन आपको बीटेक के लिए मैथ चाहिए, फिजिक्स चाहिए। 9th स्टैंडर्ड से रिकमेंडेड है कि आप प्रिपरेशन शुरू करें। ठीक है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, साइंस आफ्टर 10 दिस इज द करियर, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें एंड अपीयर फॉर एंट्रेंस। इसी तरीके से मेडिकल साइंस नीट की बात करें, सभी सब्जेक्ट साइंस में हो। 9th से हाईली रिकमेंडेड है। गवर्नमेंट भी कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करियर काउंसलिंग 6th क्लास से स्टार्ट है, वो अभी पूरा इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, देन यू कैन ऑब्जेक्ट द सेम काइंड ऑफ थिंग, अपीयर फॉर एंट्रेंस। देन फॉर पीसीबी विदाउट नीट, बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोइन्फॉर्मेटिक, ये जो आप लैब में टेस्ट करा के आते हो ना, ये सारा रिकॉर्ड आपका कंप्यूटर में चला जाता है। दे आर बायोइन्फॉर्मेटिक। और इसी रिसर्च के बेस पे सारी कंपनीज दवाइयाँ बना रही हैं, सारे हॉस्पिटल्स अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिमांड्स भी बहुत है। बायोटेक्नोलॉजीज, बायोकेमिस्ट्री, दीज आर द करियर। बायोफिजिक्स में तो यह है कि अगर फिजिक्स और बायो में इंटरेस्ट है तो आप जाइए, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, वेरी रेयर। ठीक है, देन कॉमर्स में जो मैं आपको बता रहा था बेटा, कॉमर्स आपका है ना, ये वेबसाइट पे जाके देखना, ये आपके लिए कोर्सेज पड़े होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें 1 महीने 2 महीने के ऑनलाइन कोर्सेज, 1 घंटा रोज का निकालना है, वो भी हफ्ते में 3 घंटे अपनी सहूलियत के बेस पे। ठीक है, तो ताकि आपको जब अगर मान लो आप +2 के बाद आईपी मैट देने जाते हो, डायरेक्ट एंट्री है आईआईएम में 5 साल के लिए। लोग बीकॉम करते हैं फिर आईआईएम में जाते हैं, कैट देते हैं, जबकि +2 के बाद आईआईएम में आप जा सकते हो। तो वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो देखे जाते हैं। ठीक है, देन इसमें कॉमर्स फाइनेंस में, बीकॉम में ये करियर ACCA, ये वर्ल्ड का टॉप 5 हाईएस्ट पेड करियर में आता है ACCA। जो बच्चे सीए कर रहे होते हैं बीकॉम के साथ, सीए का फाइनल क्लियर ना हो तो वो बच्चा क्या होगा, सिंपल बीकॉम रह गया, उसको 15,000 की भी नौकरी शायद मिले। ACCA में क्या है, बीकॉम और सीए अगर आप कर रहे हो, या बीकॉम और MBA, इसके 14 पेपर होते हैं, बहुत कॉस्टली है ये, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन इसके अगर आपका बीकॉम है तो आपको 9 पेपर क्लियर करने हैं, MBA है तो 7 पेपर क्लियर करने हैं। उसके बाद ये 129 कंट्रीज में वैलिड है। आप अपने खाई शेयर में बैठो, ऑनलाइन डाल दो दैट यू हैव, आप ACCA हो। CA और ACCA में फ़र्क यह है, CA सिर्फ इंडिया में वैलिड है, उसकी स्टैंप वैलिड है, ACCA की कोई स्टैंप नहीं होती। ठीक है, आपने वेबसाइट पे डाल दिया मैं ACCA हूँ सर्टिफाइड, जो 129 कंट्रीज में वैलिड है, आपको डॉलर्स यूरोज में काम मिलेगा, खाई शेयर में बैठे बैठे, सब ऑनलाइन चलता है। ठीक है, एक्चुरियल साइंस, कोई मैथ्स में इंटरेस्टेड है, ये आज तक इसके 1000 पास आउट भी नहीं है एक्चुरियल साइंस के। 1945 में बना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल साइंस। जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स होते हैं कार के, या उसके जो आपके जो लाइफ टर्म इंश्योरेंस आपके पेरेंट्स ने दिए होंगे, उसको ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, एंट्री गेट दिया है जिपमैट, कैट, जिपमैट, आईक्यूमैट। ठीक है, देन सोशल साइंस में है जैसे पॉल साइंस, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कैसे इंसान जब धरती पे आया तब से लेकर आज तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। बट जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी रेयर। ठीक है, ह्यूमैनिटीज में दीज आर और द करियर, म्यूजिक, आर्ट, ये आप सब जानते ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, करियर इन लॉ, लॉ में अगर अब कोई, मैंने कहा था रूल बेस्ड कौन चलता है, कौन सी पर्सनैलिटी थी रूल बेस्ड, डोमिनेट, इन्फ्लुएंशियल, स्टडी, कंप्लायंट। अब लॉ में क्या चाहिए आपको, लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि भाषा में लिखना, और आपको साथ में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चाहिए।
बात करनी है, ठीक है, और रूल बेस्ड चलना है। अब यही बच्चा जिसका इंट्रा बहुत वीक है, यानी कॉन्फिडेंस, उसको हम कभी नहीं जाएंगे कि लॉ में वो प्रैक्टिस करके कोर्ट में जाके जज के सामने दलील दे, क्योंकि वो दलील को झेल नहीं पाएगा, काउंटर नहीं कर पाएगा। उसको हम कहेंगे जैसे इनकम टैक्स लॉ है, अपना घर में ऑफिस बनाओ, वहां पे बैठ के प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो लॉ के लिए इंटरपर्सनल और आपको लिंग्विस्टिक, ये कॉम्बिनेशन है बेटा, ये सारे असेसमेंट के बाद ही आइडेंटिफाइड होते हैं, ठीक है। क्लैट ऑल इंडिया ये, अच्छा अब कई बार अप्रैल का मंथ आएगा, हमारे पास बच्चे आएंगे, मुझे लॉ का इंस्टीट्यूट बताओ, मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है। वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ उसका एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, फिर भी हम उसको कहेंगे अगले साल आना, क्योंकि क्लैट का फॉर्म निकलता है अक्टूबर में और जनवरी में तो टेस्ट हो जाता है उसका। अब वो बच्चे जागते तब है जब पहले 10th के पेपर होने दो, फिर +2 के होने दो, ठीक है। देन दिस इज मीडिया स्टडीज, ब्लॉगर, ये यूट्यूबर आप देखते हो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर, लाइट, स्टेज शोज की लाइट्स को डिसाइड करते हो, ठीक है। ये सारी इसमें अलग अलग करियर में अलग अलग चीजें चाहिए। होटल मैनेजमेंट में लाइफ इन होटल्स, शिप्स, क्रूज, एरोप्लेन्स, ठीक है, सारा। देन यू कैन गो फॉर द डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग आप देख लो कितने तरीके की है। कोई बच्चा कहता है ना मैं तो नाई बनूंगा, मैं हेयर डिजाइनर बनूंगा, बाल ही काटने लोगों के, जबकि हेयर डिजाइनर्स का भी प्रोफेशन काफी अच्छा है। गार्डन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, ऐप डिजाइन। अब ये अलग अलग, जैसे ऐप डिजाइन है, इसमें आपको फिजिक्स और मैथ भी चाहिए, अगेन लॉजिकल प्लस विजुअल, ठीक है, प्लस इन्फ्लुएंशियल। डिजाइनिंग में इन्फ्लुएंशियल कैटेगरी के बच्चों को हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। देन ये मैं आपसे कर ही चुका हूँ बात इसकी, ठीक है। बस मैं आपके 5 मिनट और, 5 से भी कम मिनट और लूँगा, मेरी तरफ से ओके है सारा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक ये रिपोर्ट, ये कैसे खुलेगा, ठीक है। ये हमारी रिपोर्ट होती है बेटा, ये इस तरीके से आती है। ये मैंने बताया 3 चीजें हैं, देख रहे हो, ये 3 चीजें, एप्टीट्यूड, मल्टीपल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी प्रोफाइल विजिबल है, ठीक है।